Hello students, today we are going to take the next chapter in algebra, which is statistics. Now in statistics we must have covered earlier in 9th standard mean, median and mode. वो क्या था? Central tendency of group, right? Now यहाँ पे हम लोग mean निकालने को सीखेंगे, that is by direct method. Now ये हम लोग ने last time भी किया था. ये क्या था? Sum of the scores divided by number of scores. चलो देखते हैं क्या है ये. Now see introduction, let me introduce कि stats में क्या है. Stats, ये एक stats का मतलब होता है information, data, right? इसको मैं कलेक्ट करता हूँ, प्रेजेंट करता हूँ, एनालाइज करता हूँ और मैं कंक्लूजन पे आता हूँ, राइट? ये आजकल के कॉर्पोरेट में और इंडस्ट्रीज में बहुत सारा इंपॉर्टेंस गेन कर रहा है प्रेजेंटेशन में वगैरह, राइट? नाउ हम लोग को क्या करना है? हम लोग को 10th स्टैंडर्ड में 4 चीजें सीखना है स्टैट्स के बारे में. एक है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ ग्रुप डेटा, और ये क्या है? मीन, मीडियन, मोड. मीन क्या होता है? एवरेज. मीडियन क्या होता है? मिड पॉइंट. और मोड क्या होता है? जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी रिपीट हुआ है वो मेरा मोड होता है. तो मुझे ये मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ ग्रुप डेटा सीखने का है. उसके बाद पाई डायग्राम के बारे में सीखना है. उसके बाद मुझे हिस्टोग्राम और उसके बाद फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के बारे में सीखना है. तो ये डायग्राम्स और कंस्ट्रक्शंस रहेगा और यहाँ पे कैलकुलेशंस रहेगा. चलो फर्स्ट वी विल गो फॉर मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. ये हम लोग को क्या है? मीन है, राइट? मीन अगर मेरे पास कोई वैल्यूज दिया गया है और उसका मैं सम करके डिवाइड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज, यानी कि इन शॉर्ट ये अगर एवरेज है, एवरेज क्या होता है? सम ऑफ द स्कोर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्कोर्स, राइट? तो ये मीन मुझे डेटा को बराबर समराइज करने के लिए हेल्प करता है, राइट? 3 अलग अलग मेथड से मीन को ढूंढने का. फर्स्ट डायरेक्ट मेथड, सेकेंड एज्यूम मीन मेथड और तीसरा स्टेप डिविएशन मेथड, राइट? तो पहले हम लोग देखेंगे डायरेक्ट मेथड. नाउ जब डायरेक्ट मेथड करते हैं ना, तो जो मुझे क्लासेस दिया गया है, क्लासेस क्या होता है? ग्रुप डेटा को एनालाइज करने के लिए या ग्रुप डेटा को ग्रुप करने के लिए उसको हम लोग एक क्लास में डिवाइड करते हैं और उस क्लास का क्लास मार्क ढूंढना होता है. क्लास मार्क क्या होता है? मिड पॉइंट. हम लोग ने सीखा था अपर लिमिट और लोअर लिमिट होता है क्लास का. अपर लिमिट और लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2 करेंगे ना, तो हमको क्लास मार्क या फिर मिड पॉइंट मिलता है, राइट? तो मुझे डायरेक्ट मेथड में क्या करना है? क्लासेस का क्लास मार्क ढूंढना है और फिर फ्रीक्वेंसी की हेल्प से. लेट्स सी स्टेप्स क्या क्या है. नाउ डायरेक्ट मेथड के लिए जो स्टेप्स है, फर्स्ट मुझे दिया गया रहेगा क्लासेस और मुझे दिया गया रहेगा फ्रीक्वेंसी, राइट? तो मेरे क्वेश्चन में मुझे दिया गया रहेगा क्लासेस और फ्रीक्वेंसी. उसके हेल्प से डायरेक्ट मेथड में मेरा स्टेप 1 क्या रहेगा? मैं 4 कॉलम बनाएगा. एक कॉलम में क्लासेस रहेगा, दूसरे में क्लास मार्क रहेगा, तीसरे में फ्रीक्वेंसी रहेगा और चौथे में फ्रीक्वेंसी इंटू क्लास मार्क, FI इंटू XI रहेगा. तो फर्स्ट कॉलम में क्लासेस रहेगा, सेकेंड कॉलम में वो जो क्लासेस है उसके हेल्प से मैं क्लास मार्क यानी कि मिड पॉइंट XI ढूंढेगा, राइट? उसके बाद थर्ड कॉलम क्लास मार्क कैसे मिलेगा? क्लास विड्थ. क्लास विड्थ कैसे मिलेगा? अगर मैं दोनों का अपर लिमिट या दोनों का लोअर लिमिट माइनस करूंगा ना, तो मुझे क्लास विड्थ मिल जाएगा, राइट? एक बार एक क्लास मार्क मिल गया तो मैं क्लास विड्थ की हेल्प से बाकी सब क्लास मार्क भी ढूंढ सकता है बिना ऐड और डिवाइड किए. थर्ड कॉलम में जो मुझे क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी दिया गया रहेगा उसका फ्रीक्वेंसी ढूंढेगा और उस फ्रीक्वेंसी के सम के हेल्प से अभी फाइन सिग्मा FI. सिग्मा FI मिलने के बाद मैं फोर्थ कॉलम में FI इंटू XI करेगा और फिर सिग्मा FI XI करेगा. सिग्मा FI XI क्या है? उन सब प्रोडक्ट्स का सम रहेगा, राइट? तो फोर्थ कॉलम में मैं FI और XI को मल्टीप्लाई करेगा और फिर एंड में उन सारे प्रोडक्ट्स का मैं सम निकालेगा जिससे मुझे सिग्मा FI XI मिलेगा. अब मेरा मीन x डैश जो मीन ढूंढना है उसका फॉर्मूला रहेगा सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI. नाउ ये जितना मेरे लिए बोलना आसान है, तुम लोग के लिए जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आसान पड़ेगा.
चलो फर्स्ट सम देखते हैं। प्रैक्टिस सेट 6.1 का फर्स्ट सम। दिस टेबल शोज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड द टाइम they utilize daily for their studies, right? Find the mean time. Mean मतलब मुझे average student, and they have specified I am supposed to use direct method. तो मुझे क्लासेस दिया है 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10 और सबका फ्रीक्वेंसी। ये मेरा FI है। FI क्या दिया? 7, 18, 12, 10 और 3। नाउ यहाँ मुझे 4 कॉलम बनाने हैं, एक क्लासेस का और दूसरा क्लास मार्क का, फिर फ्रीक्वेंसी का और फिर FI XI का। चलो यहाँ पे मेरा टेबल बनेगा ना। इस टेबल के अंदर 4 कॉलम्स है। फर्स्ट कॉलम में रहेगा क्लासेस, जो मेरा टाइम दिया गया 0 to 2। सेकेंड में रहेगा क्लास मार्क XI। थर्ड कॉलम में FI जो मुझे दिया है 7, 18, 12, 10 और 3, राइट। और लास्ट में रहेगा FI XI, राइट। तो मेरा क्लासेस 0 से लेके 2, 2 से लेके 4, 4 से लेके 6, 6 से लेके 8 और 8 से लेके 10। दिस आर माई क्लासेस। ना इसका क्लास मार्क कैसे मिलेगा? 0 + 2, 2, 2/2, 1, 2 + 4, 6, 6/2, 3। तो ये 2 का क्लास विड्थ है, तो ये 1 है, 3 है। अगला 5 आएगा, तो ये 4 + 6 करने पे आएगा या फिर डायरेक्टली 3 के बाद 5। अगला आएगा 7, डायरेक्टली 7 लिखो या 6 + 8 करके डिवाइड बाय 2 करो। तो 7 के बाद अगला आएगा 9। सो दिस इज माई क्लास मार्क। नेक्स्ट आई एम सपोज टू गो फॉर FI, राइट ना। FI मुझे दिया है, देखो यहाँ पे 7, 18, देखो यहाँ पे 18 दिया, 12, फिर 10 और फिर 3। नेक्स्ट आई एम सपोज टू गो फॉर FI XI। तो ये FI XI 7 1 जा 7, 18 3 जा 54, 12 5 जा 60, 7 10 जा 70, 3 9 जा 27, राइट। ये होने के बाद मुझे सिग्मा FI निकालने का, यानी कि ये 7 + 18 + 12 + 10 + 3 करके मुझे यहाँ पे टोटल लिखने का है। टोटल में पहले में सिग्मा FI के लिए जाएगा कि 7 + 3 10, 10 + 10 20, 0 यहाँ पे 2 कैरी, 2 3 4 5। तो यहाँ पे मुझे सिग्मा FI 50 मिल रहा है। तो मेरा N सिग्मा FI कितना है? 50 है। और सेम में मुझे सिग्मा FI XI भी ढूंढने का है। तो मैं 7 + 4 11, 11 + 7 18, 8 इधर 1 कैरी, 1 + 5 6, 6 + 6 12, 12 + 9 21। तो ये 21 8। नाउ जब मुझे सिग्मा FI मिल गया है, सिग्मा FI XI मिल गया है, तो 218 और 50 मिला है। तो मीन ढूंढने के लिए डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या है? मीन विल बी सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI, विच विल बी 218 डिवाइड बाय 50। जब मैं 218 को 50 से डिवाइड करता है तो 50 4 जा 200, डेसिमल पॉइंट डाला, 50 3 जा 150, एक 0 एक्स्ट्रा आएगा 300। ना 50 6 जा 300। So I get my mean as 4.36, right? तो मैं आंसर लिखिएगा, फाइनल आंसर मीन इज 4.36 आवर्स। यूनिट्स क्या आएगा? ये टाइम पूछा है तो 4.36 आवर्स आएगा। दिस इज हाउ आई सॉल्व माई सम बाय डायरेक्ट मेथड। चलो एक और एग्जांपल लेके थरो करते हैं कि डायरेक्ट मेथड को करना कैसे है, राइट। लेट मी टेक वन मोर सम। ये थर्ड सम भी देखो। ए मिल्क सेंटर सोल्ड मिल्क टू 50 customers. The table below shows number of customers and the milk they had purchased. मुझे मीन ढूंढना है डायरेक्ट मेथड से, राइट। तो सॉल्यूशन में मैं पहले टेबल बनाएगा। टेबल में 4 कॉलम रहेगा। पहले क्लासेस का 1 से लेके 2, 2 से लेके 3, 3 से लेके 4,
सेकेंड आएगा मेरा क्लास मार्क 1 + 2 डिवाइड बाई 2 यानी कि 3/2 1.5। वैसे 1.5 2.5 3.5 मुझे मेरा क्लास मार्क मिल जाएगा। फिर ये जो मेरा फ्रीक्वेंसी FI यहाँ पे दिया गया है 17 13 10 7 3 ये मुझे FI मिलेगा और फिर लास्ट कॉलम में FI इंटू XI करेगा। फिर मैं सम ऑफ FI यानी कि ये सारे FI को ऐड करूंगा और जो मुझे FI XI मिला है उसको भी मैं ऐड करेगा। तो टेबल में पहला आएगा क्लासेस यानी कि मिल्क सोल्ड इन लीटर्स, नेक्स्ट आएगा क्लास मार्क XI, उसके बाद आई विल गो फॉर फ्रीक्वेंसी दिया यहाँ पे 17 13 10 और 7 और 3। फ्रीक्वेंसी के बाद FI मिल जाएगा, वहां पे मैं फिर बाद में आएगा FI XI के लिए। तो पहले क्लासेस लिखते हैं 1 से लेके 2, 2 से लेके 3, 3 4, 4 5 और 5 6। ये क्या है मेरा क्लासेस है ना। इनको जब मैं ऐड करके डिवाइड बाई 2 करता है तो यहाँ पे 1.5 आएगा, 2 + 3 डिवाइड बाई 2 2.5। अब रिदम मिल गया 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5। सो इस पैटर्न में मैं क्लास मार्क लिख देगा। नेक्स्ट FI मुझे दिया गया 17 13 10 7 और 3। अब मुझे 17 इंटू 1.5 करने का है, तो 17 इंटू 1.5 करने के लिए मैं 17 इंटू 15 करेगा, 7 5 35, 5 1 5 प्लस 3 8, 7 1 7, 1 1 1, 8 gives me 5 15 2। 255 में डेसिमल पॉइंट आएगा 25.5। वैसे ही मैं 13 और 2.5 को मल्टीप्लाई करेगा, आई विल गेट 32.5। 10 और 3.5 मल्टीप्लाई किया तो मुझे 35 मिल जाएगा। 4.5 इंटू 7 किया तो मुझे 31.5। वैसे ही 5.5 इंटू 3 किया तो मुझे 16.5 मिलेगा। तो यहाँ पे मुझे टोटल ढूंढने का है, किसका, पहले सिग्मा FI का। इसको मैं ऐड करता है 7 + 3 10, 10 + 10 20, 0 here 2 कैरी, 2 1 2, ये 2 यहाँ पे है, +1 3 4 5, टोटल मुझे यहाँ पे मिलेगा 50। तो मेरा सिग्मा FI रहेगा 50। वैसे ही मुझे इन सबको ऐड करना है, डेसिमल पॉइंट 5 10 15 20, 0 लिख के 2 यहाँ पे क्या रहेगा, 2 + 5 7 8 9, 9 + 5 14 15 21, 2 कैरी 2 4 7 8 9 10 11 12 13 14, आई गेट 141.0 यानी कि ये मेरा सिग्मा FI XI 141 है। नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस व्हेन आई गो फॉर मीन इज सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI यानी कि 141 डिवाइड बाय 50। मैंने डिवाइड बाय 50, 50 2 ज़ा 100, 41 बचा, 50 8 ज़ा 400, 10 बचा, 50 2 ज़ा, आई गेट 2.82 लीटर्स। तो मेरा मीन ऑफ कस्टमर्स विल बी 2.82 लीटर्स मेरा एवरेज रहेगा, मीन रहेगा। दिस इज हाउ आई कैलकुलेट माई डायरेक्ट मेथड। सो व्हेनेवर यू हैव डायरेक्ट मेथड यू गो फॉर दिस क्लासेस, यू गो फॉर द क्लास मार्क फ्रॉम माई क्लासेस। फिर फ्रीक्वेंसी मुझे दिया रहेगा, फिर मैं फ्रीक्वेंसी और क्लास मार्क को मल्टीप्लाई करेगा, सब प्रोडक्ट को यहाँ पे सिग्मा FI XI से ऐड कर देगा और यहाँ पे नंबर ऑफ फैमिली से मुझे सिग्मा FI मिलेगा। जब मुझे सिग्मा FI और सिग्मा FI XI मिल जाएगा, दोनों को डिवाइड करके मैं मेरा मीन ढूंढ लेगा। इसमें फॉर्मूला कैलकुलेशंस ध्यान से करना है। ओके, प्रैक्टिस करो और परफेक्शन अचीव करो। ओके।